हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग अपना पहला पोयम पढ़ रहे हैं, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। इसका एक पैरा हम लोग पढ़ चुके थे, एक बार फिर से रिवाइज कर ले रहे हैं। हाउ हैप्पी इज ही born or taught that serve not another's wills, whose armor is his honest thought and simple truth his utmost skill। मीन्स वह व्यक्ति जन्म और शिक्षा से कितना खुश है जो दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है। अर्थात जो हैप्पी मैन होता है वो दूसरों के इच्छा अनुसार कार्य नहीं करता है, और हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और जिसका ईमानदारीपूर्ण विचार ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा कवच होती है। एंड सिंपल ट्रुथ हिज एटमोस्ट स्किल, और जो उसका साधारण सिंपल ट्रूथ मतलब जो साधारण सच्चाई होती है वही उसकी सबसे बेस्ट क्या होता है, स्किल होता है। ठीक है, इस पैरा में आपको एक फिगर ऑफ स्पीच मिले है। अगर आप इसे फाइंड आउट कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, तो आप हमें भेज देंगे। कल हम बताना पूछना भूल गए थे, नहीं तो हम आगे बताएंगे। ठीक है, आप इस पैरा में फिगर ऑफ स्पीच ढूंढने का प्रयास करके हमें बताएंगे। आपने एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया, हमें कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar breed। चलिए पहले इन लोग का मीनिंग जान लेते हैं। चलिए देखते हैं पैशन मतलब क्या होता है। पैशन मतलब होता है जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होते हैं, जैसे आप कह सकते हैं एंगर, जेलसी, हेट, लव, ये होता है। ठीक है, अब और हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, मीन्स पोएट कह रहे हैं कि हैप्पी मैन वही है जो जिनकी पैशन मतलब जिनके पैशन उनके मास्टर नहीं होते हैं, वे अपने पैशन के मास्टर होते हैं। अर्थात हु हैज़ द कंट्रोल ऑन हिज पैशंस। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग अपने क्रोध में आकर हम लोग कुछ कर बैठते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं। मतलब जब क्रोध में आकर आप कुछ करते हैं तो क्या होता है, आप अपने पैशंस के अधीन होते हैं। लेकिन जो हैप्पी मैन होते हैं वो अपने पैशंस के अधीन नहीं होते हैं, पैशन उनके अधीन होता है। अर्थात जो संवेग होते हैं वे उनके बस में होते हैं, जो इमोशंस होते हैं वो उनके बस में होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, पोएट सेज दैट अ ट्रूली हैप्पी मैन हैज़ कंट्रोल ऑन हिज पैशंस। पैशंस मीन्स स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स जस्ट एज अगर, worry, love, jealousy and hate. These emotions are under his mastership. Okay, these emotions are under his mastership. Not these passions are master of happy man. Okay, आगे देखते हैं। whose soul is still prepared for death, means a truly happy man never afraid of death, he always ready for death। देखिए, एक जो प्रसन्न व्यक्ति होता है वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है, उसे मृत्यु से भय नहीं लगता। ठीक है, whose soul is still prepared for death, जो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार रहता है। ठीक है, untied unto the world with care, मतलब अनटाइड, देखिए टाइड मतलब होता है बंधा होना, लेकिन अनटाइड मतलब बंधा नहीं होना अर्थात फ्री होना। देखिए अनटू द वर्ल्ड विथ केयर, मतलब वो सांसारिक बंधनों, सांसारिक जो केयर होते हैं, सांसारिक चिंताएं होती हैं, उनसे ये फ्री होते हैं। कौन? ये हैप्पी मैन। ठीक है, ऑफ प्रिंसली लव, और ना ही देखिए प्रिंसली मतलब कह सकते हैं, और ना ही ये राजा के प्रेम की कोई इच्छा रखते हैं, और ये कोई केयर नहीं करते इनका। ठीक है, और वल्गर ब्रीद मतलब होता है जो कॉमन लोग की आलोचनाएं होती हैं। ठीक है, तो इन्हें कॉमन लोग की आलोचनाओं से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पूरा मिलाकर हम कह सकते हैं कि मतलब जो ट्रूली हैप्पी मैन होते हैं वो उनका अपने पैशंस पर क्या होता है,
उनका अपनी उनका अपने पैसन पर मास्टर होता है, मास्टरशिप होती है, अर्थात वे उनका अपने पैसन पर कंट्रोल होता है, ठीक है। तो और वो हमेशा मृत्यु के लिए तैयार होते हैं। हु इज़ ऑलवेज रेडी फॉर डेथ, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। एंटायरेंट वर्ल्ड विथ केयर, और वे सांसारिक बंधनों से फ्री होते हैं। ऑफ प्रिंसली लव, और ना ही उन्हें किसी राजा के फेवर की आवश्यकता होती है, और ना ही किसी कॉमन व्यक्ति के आलोचना की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन कर आप लोग भेजेंगे हमें। बस एक लड़की भेजी थी कोई, देखिए। पोएट सेज दैट a truly happy man always prepare for death, means he does not afraid with the fear of death. He does not care for any worldly tension. He does not care for the favor of king. He also does not care for any criticism of common man. Okay, I think आप लोग को इतना समझ में आया होगा।